लोकसभा चुनाव में दोनों ही बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। कोई भी मुद्दा चूक न जाए, इसको लेकर गंभीर है। अब एक नया मुद्दा सामने आया है, राम किसके हैं। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैंने आपको कितनी अच्छी बात कही कि अगर चुनाव में विनम्रता से नहीं आएंगे तो कहा जाएंगे कि अहंकारी हैं, अगर वोट की अपील करने नहीं आएंगे तो कहा जाएगा कि आप बताइए कि ये तो गुलाम हो गए। पीएम मोदी आभार भी मानेंगे। पिछले विधानसभा में पार्टी को जिताया गया। मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शर्म तो कांग्रेस को आना चाहिए कि हारने के बावजूद भी पार्टी जनता के बीच नहीं आ रही है। वैसे कहते हैं कि राम आपके नहीं हमारे भी हैं, तो भैया फिर आप अयोध्या क्यों नहीं जाते। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर कहा कि मोहन यादव को जानकारी और सबको जानकारी है कि श्री राम सबके हैं। रही बात कांग्रेस के लोगों की अयोध्या जाने की, तो कांग्रेस के सभी लोगों ने श्री राम की पूजा के स्नान किया और सभी लोग अयोध्या भी गए थे। अब सवाल यह है कि अब भाजपा को यह 10 हटने लगा है कि देश की जनता अब उनसे सवाल पूछने लगी है और सवाल पूछ भी रही है। वह पूछ रही है कि आखिर क्या हुआ। 2 करोड़ नौकरियां का 15 लाख रुपए खाते में डालने का, गैस के सिलेंडर के भाव कम करने के, गरीबी किसान की समस्या, इन बातों को लेकर अब जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है। इन सवालों से भटकाने के लिए ही कुछ भी बयान दे रही है। देखिए, मोहन यादव को जानकारी है, इस देश को सबको जानकारी है कि श्री राम सबके हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग पूरे के पूरे सरियों में स्नान किया, दर्शन किया, श्री रामलला की मूर्ति की पूजा की। अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इस देश की जनता सवाल पूछने लगी है। वो पूछ रही है, बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गया ये नारा? महंगाई का चरम पर पहुंच गया इस देश में। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वो जुमला साबित हुआ। 400 पार का नारा भी जुमला साबित होगा, जैसा बंगाल और दिल्ली में हुआ था। जब अमित शाह सवाल पूछा गया कि 200 पार का क्या हुआ बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे जुमले हम कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए देते रहते हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी को इस समझ में आ गया है कि देश की जनता जवाब मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए चुनाव को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक में भी यही किया, हनुमान जी को लाके मंच पे बैठाला, लेकिन कर्नाटक की जनता विकास पर अड़ी रही और भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। आज भी मुस्लिम लीग की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले मुस्लिम लीग को समर्थन देने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बनना स्वीकार किया था। देश के विभाजन की थ्योरी लिखने वाले सावरकर थे, उन्होंने 1938 में विभाजन को स्वीकार किया था और 1941 के सम्मेलन में भी विभाजन की बात की थी। असल में इस देश के विभाजन की दोषी भारतीय जनता पार्टी है। आएगी, बिल्कुल आएगी। शेफाली जी, मेरा सवाल ये था कि भोपाल 1984 के बाद से बीजेपी का गढ़ है, क्या यहाँ जरूरत थी प्रधानमंत्री जी के रोड शो की? मैंने आपको कितनी अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री की जरूरत, चुनाव में अगर हम विनम्रता से नहीं आएंगे तो कहेंगे अहंकारी है। चुनाव लड़ रहे हैं अगर हम, तो जनता के बीच वोट की अपील करने नहीं आएंगे तो क्या माना जाएगा? आप बताइए कि तो गुलाम हो गए, देंगे अपने आप वोट, ये अच्छी बात रही है। उनने विनम्रता से आकर के जनता के बीच ये जो आभार भी मानेंगे, हमको पिछली विधानसभा जिताई, लगातार सरकार में तीसरी बार जनादेश ले रहे हैं, तो हमको जनता के बीच तो आना ही पड़ेगा, हर बार आना चाहिए, आना भी पड़ेगा। अब इसका उल्टे कांग्रेस के लोगों से कहो कि आप इतने दिन से हार रहे हो फिर भी नहीं आ रहे हो, ये आपको शर्म आना चाहिए। वो कोई आने को तैयार नहीं, ना वो यहाँ आने को तैयार, ना राम मंदिर के दर्शन करने को तैयार है, कोई नहीं जाने को तैयार अयोध्या में। वोट तो मांगेंगे कि राम आपके नहीं हमारे भी है, तो आओ ना भैया अयोध्या में, क्यों दर्शन करने नहीं जा रहे हो?